नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 है हमारा वह देश कौन सा है और यह विधा कविता है और इसके कवि पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि की राष्ट्रीय भावना का उदात्त रूप प्राप्त होता है। देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली वर्णन इस कविता में है। उत्तर में हिमालय इसका मुकुट है तो दक्षिण में इसके पैरों को चरणों को समुद्र धो रहा है। इसकी नदियां, इसके कंदमूल, फल, अनाज, मैदान, पहाड़ सभी आकर्षक हैं। यह देश संपूर्ण संसार को अपने आचरण की शिक्षा देने वाला विश्व गुरु है। यह विभिन्न आदर्शों की प्रतिष्ठा का देश है। श्री राम की पितृभक्ति, त्याग भावना तथा लक्ष्मण और भरत के भ्रातृत्व ने उच्च आदर्शों की प्रस्तुति की है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश के आचरणशीलता, गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। प्रश्न और उत्तर को समन्वित शैली में प्रश्न और उत्तर की समन्वित शैली इस कविता में शिल्प सौंदर्य को बढ़ा रही है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता वह देश कौन सा है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है। सबसे पहले संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 7 वह देश कौन सा है से ली गई है और इसके कवि पंडित राम नरेश जी त्रिपाठी हैं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि ने देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। अब व्याख्या। कवि कहते हैं मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, अर्थात जो मन को मोह लेने वाली प्रकृति की गोद में बसा है और जहाँ पर सुख स्वर्ग के समान है। यहाँ की जो प्रकृति है वो कैसी है, मन को मोह लेने वाली है और वहाँ पर यह देश बसा हुआ है और सुख ऐसा है जैसे कि स्वर्ग का हो। तो वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार और अब व्याख्या। कवि कहते हैं जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, अर्थात जिसके पैरों को निरंतर लगातार समुद्र धो रहा है, अर्थात दक्षिण में समुद्र है तो वो क्या है, उसके पैरों के समान है तो वहां पर वह निरंतर बहता रहता है। तो अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि वो क्या कर रहा है, समुद्र भारत देश के पैरों को अर्थात चरणों को निरंतर लगातार धो रहा है और उत्तर दिशा में हिमालय है तो वह भारत देश के मुकुट के समान है। तो कहने का यह तात्पर्य है कि भारत के उत्तर में हिमालय है जो उसके मुकुट के समान है और दक्षिण में समुद्र उसके पैरों को धो रहा है। वह देश कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। नदियां जहां पर सुधा की धारा, जिस देश की नदियां क्या कर रही हैं, अमृत की धारा के समान बह रही है, वह सिंचा हुआ सलोना रूप कौन सा है, अर्थात वह देश भारत है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। अब व्याख्या। जहाँ पर नदियां क्या कर रही हैं, अमृत की धारा के समान बह रही हैं और जहाँ पर और उसका सिंचा हुआ सलोना रूप दिखाई देता है, वह देश कौन सा है, वह अर्थात वह देश भारत है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज में भी सब आंगन सजे हैं, वह देश कौन सा है। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या। कवि कहते हैं जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे
और जहाँ पर रसीले फलों से कंद मूल अनाज मेवे और आंगन उसके क्या हुए, इन सभी से सजे हुए हैं, वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश है। जिसके सुगंध वाले प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे, वह देश कौन सा है? और भारत रूपी उद्यान को सुगंधित फूल उससे अपनी सुंदरता से क्या कर रहे हैं? सुगंध फैला रहे हैं, महक रहे हैं, दिन रात हंसते हुए खिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? संदर्भ प्रसंग, पूर्वानुसार, व्याख्या। मैदान, पर्वत, वन सब दूर क्या हो रही है? हरियाली लहलहाती हुई, लहराती हुई दिखाई दे रही है। और जहाँ पर आनंद ही आनंद है और यह हरियाली आनंद प्रदान करती है, तो वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश है। आगे, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? संदर्भ और प्रसंग, पूर्वानुसार। अब जहाँ की धरती पर अनंत धन संपदा है, जो भौतिक समृद्धि से परिपूर्ण है, और यहाँ पर क्या है? धन संपदा अपार है। यहाँ की धन संपदा बहुत है, अपार है। और यह संसार का शिरोमणि, अर्थात शिरोमणि का अर्थ होता है मणियों में सर्वश्रेष्ठ। तो भारत देश क्या है? सभी देशों में सबसे ऊपर है। और वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? संदर्भ और प्रसंग, पूर्वानुसार, व्याख्या। पृथ्वी के निवासियों को, इस धरती के वासियों को जो रहने वाले हैं, उन्हें ज्ञान की शिक्षा सबसे पहले किसने दी? वह देश कौन सा है? किसने सबसे पहले शिक्षित किया? भारत ने ही सभी को सबसे पहले क्या किया है? शिक्षित किया है और उनका सुधार किया है। वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। छोड़ा स्वराज तृणव्रत आदेश से पिता के, श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? संदर्भ प्रसंग, पूर्वानुसार। अब कवि कहते हैं कि जिसने तिनके के समान राज्य को अपने पिता का आदेश पाकर छोड़ दिया, ऐसे श्री राम कहाँ पर है? वह भारत देश के ही है। अर्थात वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। आगे कवि कहते हैं, निस्वार्थ शुद्ध प्रेम भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेम भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? संदर्भ और प्रसंग, पूर्वानुसार रहेगा। जहाँ पर शुद्ध प्रेम है, जहाँ पर निस्वार्थ भावना की भावना है, और निस्वार्थ भावना से जहाँ पर भाइयों के बीच में प्रेम है, स्नेह है, और जहाँ पर लक्ष्मण और भरत जैसे आदर्श भातृत्व है, उच्च आदर्शों की प्रस्तुति देने वाले हैं और त्याग करने वाले हैं, त्याग की भावना रखने वाले भाई हैं, वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? जहाँ पर, अब इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। जहाँ पर निष्पक्ष रूप से न्याय करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, यह सब वे बता सकेंगे कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से न्याय किया जाता है और यहाँ पर सभी शिक्षित लोग रहते हैं, वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? संदर्भ और प्रसंग,
पूर्वानुसार, जिसमें जहाँ पर क्या है 40 करोड़ भाई सेवक जो सुपुत्र हैं, जिसके वह देश कोई और नहीं हो सकता सिवाय भारत देश के, और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। वह देश कौन सा है? अर्थात वह देश भारत देश ही है। धन्यवाद।